हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है, जिनके ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके हैं, इसके नेक्स्ट क्लास की बात आज हम करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे CGL मेंस में एक अलग सेक्शन है कंप्यूटर के, और CHSL के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो ये इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके सारे कवर कर लेते हैं क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए आज की बात कर लेते हैं। 2 क्लास जो नए जुड़े हुए हैं वो 2 क्लास पहले और जाकर देख लें, फिर ये देखें तो अच्छे से समझ में आएगी। आइए बात कर लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। ये याद रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी में पूछा जा रहा है कि रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे बायोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बायोस। आगे है कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी रिमूव करने के लिए कमांड है। कौन सा कमांड है, तो ये है अनइंस्टॉल। मान लीजिए कोई भी ऐप्स आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो एक प्रोग्राम है, उसे आप रिमूव करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अनइंस्टॉल करना पड़ता है। आगे है जब कंप्यूटर को आगे बोला जा रहा है कि जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या, तो कोल्ड बूट। उसे हम क्या कहते हैं, जब कोई कंप्यूटर है और बंद की स्थिति में और उसे हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूट कहा जाता है। आगे है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का या कैसा, तो ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेट पर एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। आगे है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है। तो देखिए इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा जावा है। कौन सा है, तो जावा एक क्या है, कंप्यूटर भाषा है। ये हमारे बॉक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसमें देखिए क्या है, किसी टास्क में कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया, जो स्टेप प्रोसीड्यूस है के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। तो बोला जा रहा है किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन एड्रेस एसोल्यूशन क्या है ये, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ARP का फुल फॉर्म है ये क्या, एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो IP पते मेल खाता में पता ढूंढने के लिए। तो ARP का प्रयोग क्या करते हैं, तो IP पते मेल खाता में पता ढूंढने के लिए किया जाता है। आगे है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, तो लोगो। क्या होती है, बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा एक लोगो होती है। आगे है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कोड यानी कि यूनिकोड क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट होते हैं के रूप में निरूपित किया जाता है। इसमें कितने बिट होते हैं पूछ लिया जाएगा, तो यूनिकोड में जो प्रत्येक कैरेक्टर के विशिष्ट है 8 बिट कोड के रूप में निरूपित किए जाते हैं। आगे है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता और निष्पादित करता है, तो ये मशीनी लैंग्वेज को समझता है और निष्पादित करता है यानी एग्जीक्यूट करता है। आगे है डाटा को, कोई भी डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुरूप प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है। सबसे छोटा होता है बीट, उसके बाद कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ये इनका सही क्रम है। कभी दे दिया जाएगा ऑप्शन में सही क्रम में, तो आपको इसे करना है। आगे है काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। आगे है फोरट्रॉन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फोरट्रॉन का होता है क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेटर।
अलगोल कैसा होता है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। अलगोल बोले तो एल्गोरिथम लैंग्वेज। आगे है कोबोल। कोबोल क्या है? कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल पूछे तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे है लोगो। लोगो पूछेगा तो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगो मतलब लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे है बेसिक। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे है प्रोलॉग। प्रोलॉग बोले तो इसे करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होता है सी लैंग्वेज और C++ और पास्कल, ये सारे क्या है? मशीनियल लैंग्वेज है। आगे देखते हैं। आगे है डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो डाटा को एक क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को सर्टिंग यानी कि सर्टिंग कहा जाता है। आगे है BDMS में डाटा निरूपित किया जाता है। BDMS में डाटा को निरूपित किया जाता है टेबल में। किस में करते हैं? टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। जो भी रिकॉर्ड है उसका क्या है? यूनिक ढंग से पहचान करना। आगे है कोबोल। कोबोल में CO का अर्थ क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कि CO का मुख्य अर्थ। इसमें होता है कॉमन ओरिएंटेड। क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड। आगे है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। कौन सा है? धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। क्या है? डायल अप सर्विस। आगे है टप्पल। टप्पल क्या है? तो टेबल की एक रो टप्पल कहलाती है। आगे है सी बैंड प्रेरक में प्रयोग होता है कितने? 6 GB आवृत्ति का हर्ज। 6 GB हर्ज यानी कि 6 GB हर्ज का प्रयोग होता है। आगे है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज। कोई भी किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। क्या होता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। आगे है किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो अन्य कंप्यूटरों से जुड़ता है उसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC कहते हैं। आगे है नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस। कोई भी नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। कौन सा है? इंट्रानेट। आगे है कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को भेजता और प्राप्त करता है। ये कैसे करता है? तो डिजिटल सिग्नल के रूप में। कोई भी कंप्यूटर है डाटा को भेजता है या प्राप्त करता है, वो कैसे करता है? तो डिजिटल सिग्नल के रूप में करता है। आगे है C++। ये क्या है? मशीनी लैंग्वेज है। क्या है ये? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम मशीनी लैंग्वेज बोलेंगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। आगे है अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। मान लीजिए किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रिप्स कहलाता है। आगे है वेतार। वेतार मतलब वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। कौन? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? वेतार यानी कि नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है? तो राउटर है, हब है एवं स्विच है। क्या क्या है? राउटर, हब एवं स्विच है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होते हैं? तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है गेटवे होता है। आगे है किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है। मतलब किस वायरलेस, कौन सी ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जिसका रेंज है 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो वाई मैक क्या है? इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है। आगे है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आगे चलते हैं। आगे है किसी संगठन के वेबसाइट का
कोई भी संगठन के वेबसाइट का .com क्या करता है, अंश सूचित करता है का, यह है कॉमर्शियल वेबसाइट। किसका, ये कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। आगे है इथरनेट, एक उदाहरण है किसका है, लैन का। इथरनेट किसका उदाहरण है, तो लैन का। आगे है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कौन सा है प्रोटोकॉल, तो TCP या IP। क्या है, TCP या IP। TPC का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वही IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। काफ़ी बार ये पूछा गया है IP का फुल फॉर्म। आगे है किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है।